गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हमने आपकी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने आपको कल धारिता के बारे में पढ़ाया था कि धारिता किसे कहती है, धारिता की परिभाषा क्या होती है, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, बड़ा मात्रक क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने आपको करा दी थी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी वीडियो को शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ, विद्युत धारिता का मूल मात्रक व विमा। यानी मूल मात्रक हम बात करते हैं जो हमारा एमकेएस पद्धति का मात्रक होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। यानी हमें क्या बताना है, इसका मूल मात्रक बताना है, एमकेएस पद्धति का मात्रक क्या होता है, कैसे मात्रक निकाला जाता है। तो एमकेएस पद्धति में धारिता का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड की 4 अपॉन किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो एमकेएस पद्धति में ये मात्रक होता है। तो मात्रक कैसे बना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था कल, मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। कल हमने क्या मात्रक पढ़ा था धारिता का, कूलाम अपॉन वोल्ट, ये मात्रक पढ़ा था। ठीक है। कूलाम क्या होता है, कूलाम होता है धारा एम्पियर इंटू सेकंड। वोल्ट क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम क्या होता है। अब इसको यहाँ से ऊपर भेज देंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड की 4, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। या अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, दोबारा से मैं सोल्व कर लेता हूँ कि क्या कल क्या मात्रक देखा था हमने इसका। कूलाम अपॉन वोल्ट, ये पढ़ा था हमने। तो हम कूलाम को एज इट इज रखते हैं। वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। ये कूलाम कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, कूलाम की घात 2/जूल। ठीक है। तो इतना याद रखना। अभी मैं इसको रब करके आगे फिर से करा रहा हूँ। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया कूलाम की घात 2/जूल। ठीक है। कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम को हम लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम इंटू कूलाम भी लिख सकते हैं। और कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, धारा एम्पियर गुणा समय, एम्पियर गुणा समय अपॉन जूल, या एम्पियर की 2 गुणा सेकंड की 2 और बटे जूल। ठीक है। अब जूल को बदलना है। जूल को क्या लिखेंगे, एम्पियर की 2 गुणा सेकंड की 2 अपॉन जूल को, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। और कार्य किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी के, यानी न्यूटन मीटर के। न्यूटन मीटर किसके बराबर, न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। तो बस न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मात्रक क्या बन जाएगा, हमारा मात्रक यही बन जाएगा, एम्पीयर स्क्वायर सेकंड की 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है। और विमा भी लिख सकते हैं हम, किलोग्राम, सबसे पहले एम की विमा लिखते हैं, नीचे से ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, फिर लंबाई की मीटर एल माइनस के 2, फिर समय की 4 और एम्पियर की 2। तो यहीं से क्या बन गई, विमा। तो
तो हमने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि जो विमा होती है वो EMKS पद्धति में क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी विमा हो गई किसकी, धारिता की, m-1 l-2 t⁴ a⁴ 2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता। यानी एक आइसोलेटेड गोलीय चालक है हमारे पास, यानी हमने उसे आवेशित किया हुआ है। आवेशित होने से जो आवेश है उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैला हुआ है, उसका केंद्र O है और त्रिज्या स्मॉल a है। तो इसकी जो ये गोलीय चालक है इसकी हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए माना कि एक विलगित और गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, कैपिटल के वैद्युतांक वाले माध्यम जैसे कांच, मोम आदि में रखा गया है। गोलीय चालक के समीप अन्य चालक नहीं है। इस गोलीय चालक को +Q आवेश दिया जाता है जो उसकी बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो क्या हुआ है, हमारे पास एक आइसोलेटेड गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या कितनी है, स्मॉल k, और एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिस या तो हमने कांच मान लिया या मोम मान लिया, कुछ भी माध्यम मान सकते हैं, जिसका वैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है, और इस चालक के पास कोई भी अन्य चालक नहीं रखा हुआ है। ठीक है, और इस चालक को +Q आवेश देने से आवेश इसके पृष्ठ पर क्या हो जाता है, समान रूप से फैल जाता है तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से फैल जाता है तथा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब हम इसको यहाँ पर +Q आवेश देंगे तो पृष्ठ के बिंदु पर जो विभव होगा क्या होगा, एक समान होगा। इस कारण चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गोलीय चालक के पृष्ठ के लंबवत होगी। ये देखो, ये इस पर लंबवत है गोलीय चालक के, ये भी इस पर लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत, ये भी, यानी प्रत्येक दिशा से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होगी वो गोलीय चालक के पृष्ठ पर क्या होगी, हमेशा लंबवत होगी। अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर या गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम +Q आवेश को गोलीय चालक के केंद्रों पर स्थित मान सकते हैं। अगर हमें क्या निकालना है, इसके पृष्ठ पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है या बाहर वैद्युत विभव निकालना है, तो जो ये आवेश +Q है इसे हम कहाँ मान सकते हैं कि ये कहाँ पर है, केंद्र पर है, केंद्र O पर स्थित मान सकते हैं। तब गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q/A, और कैपिटल K क्या है, पैरावैद्युतांक, इसकी भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि गोलीय चालक की धारिता कैपिटल C हो तो तब C बराबर क्या होता है, कल फॉर्मूला कराया था, C बराबर Q/V होता है। तो यहाँ पर V का मान रख देंगे, तो V का मान क्या निकाला हमने, Q/4πε0 K, Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो C का मान निकल के आ जाएगा 4πε0 K × A, समीकरण नंबर 2। तो स्पष्ट है कि किसी पैरावैद्युत माध्यम में स्थित गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। देखो, 4b कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन भी नॉट कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट। तो जब सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट को हटाने के लिए कहीं का चिन्ह लगाते हैं, अनुक्रमानुपाती का, क्या बचा, A। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो धारिता है गोलीय चालक की वो किसके अनुक्रमानुपाती है, चालक की, गोलीय चालक की त्रिज्या के। यानी अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी। भाई हमारे पास 5 लीटर का जग है और उसकी लीटर की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अगर मैं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कर दूं तो धारिता अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ है। तो क्या कह रहा है कि जो C है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, गोलीय चालक की त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। यानी गोलीय चालक की धारिता किसके अनुक्रमानुपाती है, गोलीय चालक की त्रिज्या के। यानी त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी, त्रिज्या घटेगी तो धारिता भी घटेगी।
इसका मीनिंग ये है, क्योंकि ये यहाँ पर सब क्या है, कांस्टेंट राशियाँ हैं, ये भी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई, एप्सिलॉन, ये सब कांस्टेंट हैं। तो चूंकि हम जब कांस्टेंट लगाते हैं तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, अगर हमें कांस्टेंट को हटाना है तो अनुक्रमानुपाती का। तो यहाँ से क्या पता चल रहा कि C अनुक्रमानुपाती A, यानी C बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, A घटेगा तो C भी घटेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा कि जो धारिता है वो चालक की त्रिज्या के क्या है, अनुक्रमानुपाती होती है। यदि निर्वात व वायु के लिए K का मान कितना मान सकते हैं, 1। अतः वायु में गोलीय चालक की धारिता समीकरण 2 से K का मान 1 रख देंगे समीकरण 2 में, तो C नोट बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट A। तो तब धारिता कितनी हो जाएगी, C नोट। तो इससे बोलते हैं निर्वात में विद्युत चालक की धारिता C नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर 3 मात्रक धारिता का कल क्या बताया था, फैरड। इस प्रकार समीकरण 2 व 3 की क्या कर लेंगे, तुलना, यानी C नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट KA, 4 पाई एप्सिलॉन नोट A, तो सबसे कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, K। तो C नोट बराबर K। तो यहाँ से कभी कभी परावैद्युतांक की परिभाषा पूछ लेता है कि परावैद्युतांक की परिभाषा, यानी गोलीय चालक की धारिता के आधार पर परावैद्युतांक की परिभाषा दीजिए। तो हम परिभाषा दे सकते हैं यहाँ पर किसकी, परावैद्युतांक की, क्या कि किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता C तथा निर्वात में उसी चालक की धारिता C का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। यानी क्या है कि किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता तथा निर्वात में गोलीय चालक की धारिता का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक K कहलाता है। या किसी माध्यम में किसी गोलीय चालक की धारिता C तथा निर्वात में उसी चालक की धारिता C नोट के अनुपात को माध्यम के परावैद्युतांक K के बराबर होता है। यानी जो इन दोनों का अनुपात होगा किसके बराबर होगा, माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होगा। तो ये आज का आपका टॉपिक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपके लिए आपको बताना है, द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव किसे कहते हैं, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव की विमा बतानी है, द्विध्रुव की विमा, और आपको बताना है विभव की विमा। ये आपके क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।